संजय जी आओ, ऐसा नहीं। और लोग भी बना दीजिए, और लोग बना। आप लोग गाइड करते रह दीजिए भैया। ये वो वीडियो है जिसमें अंबेडकर नगर के बसपा के सांसद रितेश पांडे नीले से भगवा रंग में रंग गए और इसे देखकर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती गुस्से से लाल हो गईं। फागुन का रंग चढ़ने में देर है, लेकिन नेताओं में रंग चढ़ने लगा है, वो रंग बदलने लगे हैं। कोई नीले से भगवा हो रहा है और कोई गुस्से से लाल हो रहा है। पहले अखिलेश यादव को छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब अपनी पार्टी बनाई तो अखिलेश यादव ने भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया दी थी। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। भले ही फागुन नहीं शुरू हुआ हो, लेकिन राजनीति का फागुन शुरू होने वाला है और वो है लोकसभा का चुनाव 2024। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग सभी दलों ने शुरू कर दी हैं। प्रत्याशी चयन हो रहे हैं, रैली हो रही हैं और एक दूसरे के प्रत्याशियों को अपनी तरफ खींचने की कवायद भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का टारगेट रखा है, यानी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती। हालांकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के साथ उसको 72 सीटें मिली थी। में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही कुछ सीटें जीतने में सफल हुई थी। 2019 का जब चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे थी और कांग्रेस चौथे नंबर पे। पहले नंबर पर 64 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी थी। अब 2024 का मैदान सामने है और सबसे बड़ा डर मायावती को है, यानी बहुजन समाज पार्टी को ये डर है कि उसकी सीटें जो 10 सीटें पिछले चुनाव में मिली थी, क्या बहुजन समाज पार्टी उन सीटों को जीत पाएगी। असल में 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में पहली बार बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव आया। उस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने नारा दिया था कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी। यानी तैयारी ये थी कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उस समय कांग्रेस गठबंधन की सरकार चला रही थी और लग रहा था कि एक हालात ऐसे आएंगे कि उसे मायावती को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी की सीटें भी बढ़ेंगी लोकसभा में। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ये सोचा था कि 2009 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें उनकी सीटें 35 से 40 हो जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ और वहीं से जो बहुजन समाज पार्टी को एक झटका लगना शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी ढलान पे आ गई और ढलान भी ऐसी कि जिसमें वो कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी 2012 का जो विधानसभा चुनाव था वो बहुजन समाज पार्टी हारी, 2014 का लोकसभा चुनाव हारी, उसके बाद 2019 में जब 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा की मिली तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी उसके साथ थी। यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उसके नाते बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें हासिल कर पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं रही, वो तीसरे नंबर की पार्टी जरूर रही। बहुजन समाज पार्टी को बहुत सीटें नहीं मिल सकी जिससे कि वो अपने जनाधार को बढ़ा समझ सके। अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनौती ये है कि वो अपनी सीटों को कैसे बचाए। बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं लगातार अपनी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और आज रितेश पांडे जो अंबेडकर नगर के सांसद हैं उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ते हुए रितेश पांडे ने अपना जो पत्र बहन मायावती को लिखा उसमें उन्होंने आभार भी व्यक्त किया पार्टी का,
पार्टी नेतृत्व का, और ये आरोप भी लगाया कि कुछ दिनों से उनकी उपेक्षा की जा रही थी, जिसके नाते वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के और भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा में जाने की उनकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। कुछ समय पहले वो प्रधानमंत्री के साथ लंच कर रहे थे और उसी समय से ये लग रहा था कि अब वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। अंततः वही हुआ और इसका गुस्सा मायावती पे दिखा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पे जो बातें लिखी, उसमें लिखा कि लोग चाहते हैं कि उनका टिकट न कटे, वो क्षेत्रों में नहीं जाते, तो ऐसे में कैसे संभव है कि उनका टिकट नहीं कटे। उनके अंदर भी एक तरीके गुस्सा था जिसे उन्होंने सोशल हैंडल एक्स के माध्यम से व्यक्त किया। क्या उन्होंने लिखा आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। अगर मायावती और बहुजन समाज पार्टी की पूरी राजनीति को समझा जाए तो ये एक तरीके का मिशन है जो मायावती ने कहा अपने ट्विटर हैंडल में कि उनकी पार्टी एक मिशन के तौर पे काम करती है, जिस वजह से पूंजीपति इस मिशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। असल में इस मिशन को तोड़ने का काम खुद मायावती ने किया। काशीराम ने जब मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया, उस समय उनसे उम्मीद थी कि वो बहुजन समाज पार्टी के मिशन पे काम करेंगी। जब तक काशीराम जीवित रहे, मायावती ने उस मिशन पे काम किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो एक इस तरीके की राजनीति करने लगी जिसमें सड़कों पे संघर्ष नहीं होता था, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं वो मिलती थी, नेताओं के साथ उनका कोई तालमेल नहीं होता था। लिहाजा धीरे धीरे जो भी बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेता थे उन्होंने बसपा छोड़नी शुरू कर दी और यहीं से मायावती का जो जनाधार घटना शुरू हुआ, उसमें भी फाइनल जो मोहर तब लगी जब दलित और ब्राह्मण गठजोड़ हुआ और ये कहा गया, एक सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया, कहा गया कि ब्राह्मणों के चलते बहुजन समाज पार्टी को सत्ता मिली है। असल में यही वो टर्निंग पॉइंट था जब दलित समाज को ये लगा कि बसपा और दूसरी पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। यानी बसपा का जो जन्म था वो मनुवाद के विरोध में था और ब्राह्मण दलित गठजोड़ में मनुवाद खत्म हो गया। यानी जो हाथी था वो गणेश था, नारा दिया गया हाथी नहीं गणेश है। उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई। जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था एक विचारक के रूप में, उसे काशीराम ने एक नेतृत्व दिया और राजनीतिक गलियारे में दलित आंदोलन को शिफ्ट किया और वहाँ से सत्ता हासिल की। काशीराम का सोचना था कि अगर हम राजनीति करने लगेंगे, राजनीति में सफल हो जाएंगे, तो वहाँ से समाज को सुधारा जा सकता है। लेकिन उनकी ये सोच जो है मायावती फलीभूत नहीं कर पाई। राजनीति में मायावती आई, मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो दलित समाज को एकजुट नहीं कर पाई। लिहाजा जब बहुमत की सरकार बना ली, उसके बाद पार्टी की ढलान शुरू हो गई और आज ये हालात हैं कि बहुजन समाज पार्टी कितने सांसद जिता पाएगी या वो अपने सांसदों को बचा पाएगी, इस पे सवाल है। और अगर इस लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी हारती है तो ये मान लिया जाएगा कि अब बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक पूंजी खत्म हो चुकी है और उसके खाते में अब कुछ बचा नहीं है। यानी जो दलित आंदोलन, दलित चिंतन और मूवमेंट को लेके पार्टी आगे बढ़ रही थी वो खतरे में है। मायावती का गुस्सा इसीलिए है, लेकिन इस गुस्से से कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी समय है और मायावती अगर सकारात्मक राजनीति करना चाहती हैं तभी उनकी पार्टी बचेगी। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।